नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और सी वोटर सर्वे का मासिक ट्रैकर आ चुका है। हर महीने जो सी वोटर सर्वे बताता है कि बिहार के किस राजनेता की लोकप्रियता की क्या स्थिति है। इसमें तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है और प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त मिली है। नीतीश कुमार कहाँ हैं, दूसरे नेता कहाँ हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल है और ये भूचाल आया है सी वोटर का जो सर्वे है उसको लेकर, क्योंकि तो हर महीने सी वोटर का सर्वे आ रहा है, ट्रैकिंग सर्वे, और हर महीने नया रिजल्ट आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनके कामकाज से जनता की संतुष्टि के साथ साथ तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घट रही है और प्रशांत किशोर का ग्राफ तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये अलग तरह की राजनीति का संकेत दे रहा है। नीतीश कुमार की यथा स्थिति बनी हुई है, जितना पर थे उतना ही पर टिके हुए हैं, खूंटा गाड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर के प्रभाव में बढ़ोतरी हो रही है और ये कितनी बढ़ोतरी हुई है प्रशांत किशोर? तो प्रशांत किशोर पहले थे 14.9% लोगों की पसंद, 14.9, और अब 18.4%। तो प्रशांत किशोर फरवरी तक 14.9% लोगों की पसंद थे और अब जुलाई में जो सी वोटर सर्वे का ट्रैकर आया है उसके मुताबिक 18.4% लोग प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मतलब लगभग 5% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। और इतनी ही तेजस्वी यादव के ग्राफ में 6% की कमी आई है। तो पहले कितने थे, अब कितने हुए? देखिए, तेजस्वी यादव का पहले ग्राफ था 41 था, यानी 41% लोगों की पसंद थे, 41% लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। अब वो 35% पर आ गए हैं, मतलब 6% घट गया। 6% तो बहुत बड़ा। 6% उनका घटा, 6% प्रशांत किशोर का बढ़ गया। ये देखिए ना। और नीतीश कुमार जितने पर थे वो टिके हुए हैं, 18% पर थे, वहीं पर खुट्टा गाड़े हुए हैं। और उनके कामकाज को लेकर भी इस सर्वे में बातचीत की गई। कितने लोग संतुष्ट हैं कि सरकार के कामकाज? देखिए, नीतीश कुमार के कामकाज से 58% लोग संतुष्ट हैं। अब लोग तुलना कर रहे होंगे लालू राबड़ी राज के। कहा जा रहा है कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने डोमिसाइल लाया है कि 35% जो महिलाओं को नौकरी में आरक्षण था उसमें अब उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जो बिहार की हैं। 100% डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। इससे बड़ा फायदा हो रहा है उनकी लोकप्रियता महिलाओं के भी। देखिए, लोकप्रियता का जो ग्राफ था उनका पहले वही अभी भी है, लेकिन उसको बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। उन्होंने पेंशन बढ़ा दिया है, तो उसमें विधवा भी हैं, वृद्ध महिलाएं भी हैं, दिव्यांग भी हैं। तो और उसके बाद अब उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि महिलाओं के लिए 100% सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। यानी अब बिहार की ही बेटियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इससे लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है। वहीं पर जहां थे नीतीश कुमार वहीं पर टिके हुए। ये बड़ी बात है कि नीचे उनका ग्राफ नहीं आ रहा है। तेजस्वी का ग्राफ नीचे आ रहा है, प्रशांत किशोर का ऊपर बढ़ रहा है और बीच में नीतीश कुमार खूंटा गाड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। और जो ये समीकरण है कि नीतीश कुमार जहाँ थे वहीं हैं, तेजस्वी का ग्राफ घट रहा है, प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है, ये सियासी समीकरण के नए संकेत दे रहा है कि बिहार में कोई नया समीकरण बन सकता है। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसे कमज़ोर आधार के बावजूद अगर नीतीश कुमार 18% पर टिके हुए हैं, 58% लोगों के भरोसे पर खरा उतर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर जातीय आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट तो मांग ही नहीं रहे हो। वो लोगों की चेतना को के स्तर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि अब तक आपने वोट जिस आधार पर दिया है वो आपके काम नहीं आया। कभी आपने कभी बीजेपी को जिताने के लिए वोट दे दिया, कभी जेडीयू को जिताने के लिए, कभी लालू जी को हराने के लिए, तो कभी लालू जी को जिताने के लिए। आपके बच्चों का कुछ नहीं बदला। आपने जिसके लिए वोट किया उसका तो सब कुछ बदल गया। मोदी जी के लिए वोट किया, पीएम हैं। आपने नीतीश कुमार के लिए वोट किया बदलाव के लिए, लालू राज से खफा होकर नीतीश कुमार 20 साल से सीएम हैं। लेकिन आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? आपके बच्चों का भविष्य कहाँ बदला? वो समझा रहे हैं। तो आपका भविष्य, आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप अपने लिए वोट देंगे, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट देंगे। मतलब वो समझा रहे हैं कि केवल योग्य उम्मीदवारों को वोट देना है, किसी पार्टी को नहीं,
किसी नेता को नहीं, दूसरे के लिए वोट ही नहीं करना है, अपने बच्चों के भविष्य को, चेहरे को देखकर वोट करना है। और ये मुश्किल काम लग रहा था कि बिहार को लोग समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जातीय आधार पर गोलबंदी है। बिल्कुल, लेकिन वो अब समझ रहे हैं लोग और बोल रहे हैं, और जो सर्वे आया है वो तो बता रहा है कि लोग समझ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो अलग तरह की राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है, इसलिए उनका ग्राफ बढ़ रहा है। क्योंकि पहले तो वो 9% पर थे, तीसरे नंबर पर थे ना, नीतीश कुमार से भी बहुत नीचे थे, अब नीतीश कुमार से ऊपर चले जाने वाले हैं। तो ये बड़ी बात है ना। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से ऊपर जा चुके हैं, माफ़ करिएगा, ग्राफ में नीतीश कुमार जहाँ थे वहीं हैं, तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर। हाँ, दूसरे नंबर पर हैं। तो अब दूसरे नंबर वाला खिलाड़ी पहले नंबर का खिलाड़ी कब बन जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज है ना। जिस रफ्तार से तेजस्वी यादव ग्राफ गिर रहा है, उसी रफ्तार से प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है। तो कितना दिन लगेगा एक नंबर पाने में? तो एक अलग तरह की सियासी समीकरण का संकेत ये सर्वे दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा आमूल चूल परिवर्तन आने वाला है। चुनाव के मुद्दे बदलने वाले हैं। मुद्दे तो बदल गए हैं, आप देख ही रहे हैं। पहले कहाँ बेरोजगारी, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा होता था चुनाव में? बिहार के चुनाव में तो कभी नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा इकलौते नेता थे जो शिक्षा को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में वो आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, जागरूकता फैला रहे थे, तो सब लोग हंसी उड़ा रहे थे। आज वही मुद्दा हो गया। उपेंद्र कुशवाहा इस बार भी क्या कर रहे हैं? परिसीमन को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, रैली कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी भी लोग उनका मजाक ही उड़ा रहे हैं कि भाई सब लोग तो बात कर रहा है रोजगार की, सब लोग बात कर रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा की, और वो पुराना मुद्दा छोड़ के फिर अब नया मुद्दा पर आ गए। लेकिन जिस मुद्दे को उन्होंने पकड़ा, उस मुद्दे पर सबको आना पड़ा। अब प्रशांत किशोर का यही मुद्दा है शुरू से ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, और अब ये सबका मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी के कन्हैया ने भी उसी मुद्दे को लेकर यात्रा की। तेजस्वी यादव भी अब रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बना रहे हैं। तो एक तो राजनीति का जो चरित्र है उसमें बदलाव आया है, चुनाव के मुद्दे बदल गए हैं। तो यही कारण है कि बहुत उठापटक चल रही है। तेजस्वी का ग्राफ नीचे जा रहा है, नीतीश कुमार जहाँ थे वहीं टिके हुए हैं, प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं। तो एक अलग तरह की लड़ाई हो जाएगी। त्रिकोणात्मक संघर्ष तो अभी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है बिहार में। और प्रशांत किशोर से सीधी लड़ाई किसकी होगी, या अभी भी आगे भी प्रशांत किशोर तीसरी ताकत के रूप में बनकर चुनाव को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवालों का जवाब के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी जवाब तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 महीने का समय है। और अभी तो आपने देखा ही था कि पहले आया था फरवरी महीने में सी वोटर का ट्रैकिंग सर्वे, जिसमें 14.9, हाँ, प्रशांत किशोर 14.9, माने लगभग 15% लोगों की पसंद है। अब वो 18% से ज़्यादा लोगों की पसंद बन गए हैं। 18.4। तेजस्वी यादव फरवरी महीने में 41% लोगों की पसंद थे, अब 35% से नीचे आ गए हैं। नीतीश कुमार का जो ग्राफ था वो बना हुआ है, और 58% लोग उनको मानते हैं कि उनका कामकाज सही रहा। देखिए, है क्या ना कि तेजस्वी यादव पर अभी पूरी तरह से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। ये कहा जा रहा है ना कि जो जंगल राज का जो नैरेटिव जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब भी लोगों को डर है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो फिर से वो स्थिति बिहार में आ सकती है, जब लोग सूरज ढलने के बाद घर से निकलने से डरते थे। बिल्कुल, ये नैरेटिव एनडीए का सेट किया हुआ अभी का नहीं है, पहले से नैरेटिव सेट है। और इसी नैरेटिव के कारण तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस दिन ये नैरेटिव बदल जाएगा, तेजस्वी यादव चेंज कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं वो। आप देख रहे हैं ना कि पहले कहा जाता था कि यादव और मुसलमान की पार्टी है, एमओआई समीकरण ही उनका सब कुछ है। लेकिन अब वो समय के साथ बदल रहे हैं, और एमओआई समीकरण की जगह पर वो अब मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों पर ध्यान दे रहे हैं। अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को पहले वो भागीदारी नहीं देते थे, यादव ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे। अल्पसंख्यक तो उनसे ज़्यादा है ना यादव से, तो इस बार अल्पसंख्यकों को यादवों से ज़्यादा सीट पर लड़ाएंगे चुनाव, अति पिछड़ों को ज़्यादा भागीदारी देंगे। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का, बीजेपी का जो आधार वोट बैंक है, अति पिछड़ा, दलित, उसमें सिंधमारी की जाए। अभी खबर आ रही है कि जिस तरह से मोतिहारी में अजय यादव नाम के एक व्यक्ति की
सांप्रदायिक हिंसा में मौत हो गई और इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने कोई मुखर उस तरह से विरोध नहीं किया। इसे लेकर बहुत गलत मैसेज गया है उनके वोटर्स में, यादवों के बीच। बिल्कुल, तो ग्राफ कैसे गिर गया? ये 6% ग्राफ अचानक ऐसे थोड़ा गिरा है। अब इसका मतलब कि यादव पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं है उनके पक्ष में। यादव समाज में भी ऐसा एक तबका है जो उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। अजय यादव तो सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए, तो यादव उम्मीद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव मजबूती के साथ खड़े होंगे, बोलेंगे, लेकिन तो वहाँ मिलने भी नहीं गए। वो मुद्दा को भूल ही गए, कभी उठाया नहीं। तो उसको लेकर नाराजगी है कि भाई ये तो गजब तुष्टीकरण की रीति पर राज करना चाहते हैं। ये अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा में अपनी जाति के लोगों के मारे जाने पर भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आगे क्या करेंगे? तो यादव में भी एक ऐसा तबका है जो तेजस्वी यादव को इस तरह से देख रहा है और वो नाराज़गी जाहिर कर रहा है। इसीलिए उनका ग्राफ 6% झट से घट गया। अगर इसी तरह से घटता रहा तो मुश्किल बढ़ जाएगी ना। तब तो लड़ाई किसके, बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच हो जाएगी, एनडीए और जनसुराज के बीच हो जाएगी। तब क्या करेंगे तेजस्वी यादव? अभी तो लड़ाई तेजस्वी यादव यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। तीसरी ताकत के रूप में प्रशांत किशोर उभर रहे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से उनका ग्राफ गिर रहा है, जिस रफ्तार से प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है, और नीतीश कुमार बीच में खुट्टा गाड़े हुए हैं, न ऊपर न नीचे, तो आपको लगता नहीं है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति अभी ही बन गई है? और आगे अगर ग्राफ और गिरा तेजस्वी का, प्रशांत किशोर का थोड़ा और बढ़ा, तो नंबर 1 पर चले जाएंगे वो। तो लड़ाई उनकी किससे हो जाएगी? तेजस्वी यादव से नहीं रहेगी लड़ाई, सीधे एनडीए बनाम जनसुराज की लड़ाई हो जाएगी। तो ये तो बहुत बदलाव कहा जाएगा, आमूलचूल बदलाव बिहार की राजनीति में। मुझे लगता है कि सी वोटर का जो सर्वे है वो स्थापित दलों की चिंता बढ़ाने वाला। तो सी वोटर का सर्वे स्थापित दलों की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मतदाताओं ने एक नए विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। क्योंकि पहले बिहार में 2 ही विकल्प थे, एक एनडीए। अगर आप एनडीए को पसंद नहीं करते हैं तो आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन को पसंद करना होगा, लालू यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन को पसंद करना होगा। अगर आप लालू यादव, तेजस्वी यादव वाले नेतृत्व को पसंद नहीं करते हैं तो आपको एनडीए को पसंद करना होगा। लेकिन ये जो नया विकल्प उभर कर सामने आया है प्रशांत किशोर का, जिनके पास लगभग 18.4 मतलब 18.5% लोग, बहुत बड़ी बात है। एक नई पार्टी जो कुछ महीने पहले से सक्रिय हुई है, 1-1.5 साल से सक्रिय हुई है, बनी है, वो पार्टी अगर 18.5% लोग कह रहे हैं कि हम उस पार्टी के नेता से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इसे बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, कम से कम बिहार की राजनीति में, जहां अब तक यह कहा जाता था कि जातीय समीकरण ही सब कुछ है। तो आपको क्या लगता है, यह बदलाव किस तरह से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव, जो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा उस समय पता चलेगा, उसके संकेत दे रहा है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।